Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss question number 10 of exercise 6.2. Question number 10. A student obtained the following marks at a certain examination: English 73, Urdu 82, Mathematics 80, History 67 and Science 62. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उस मार्क्स गिवन है, परफॉर्मेंस की बेस पे मार्क्स गिवन है इंग्लिश में, उर्दू में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री एंड साइंस में। और फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, इफ़ द वेट्स अकॉर्डेड दीज मार्क्स आर 4, 3, 3, 2, 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वेट के लिहाज से सब्जेक्ट्स को वो अकॉर्ड की गई है। व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क? तो जब भी वेट जो है वो दिया जाए तो उसके लिए वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट होगा। और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना व्हाट इज़ द एवरेज मार्क इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। तो जब इक्वल वेट्स है इट मीन्स के वेट की इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब वेट्स इक्वल होंगे तब सिंपल जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, लेकिन जब वेट्स असाइन किए जाएंगे देन वी विल हैव टू कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो इन अ नटशेल फर्स्ट पार्ट में हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का मेथड आपको आता है। अब हम सीखते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये वेट्स गिवन है 4, 3, 3, 2 एंड 2। तो सॉल्यूशन में ये सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड साइंस, और उनके मार्क्स गिवन है। मार्क्स को यहाँ पे मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, x। तो वो गिवन है कि इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथमेटिक्स में 80, हिस्ट्री में 67 और साइंस में 62। तो अगर ये x है, इनको सबको मैं ऐड करूँगा, डेट विल रिजल्ट इन समेशन x। तो ऐड करने के बाद ये बनेगा 364। दिस इज़ w फॉर वेट। ये जो वेट असाइन किए गए हैं वो बुक पे गिवन है 4, 3, 3, 2 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सब्जेक्ट्स के लिहाज से ये उनके वेट्स हैं। अब हम इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा wx का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 4 इंटू 73 292, 3 इंटू 82 246, 3 इंटू 82 40, 2 इंटू 67 134 एंड 2 इंटू 62 124। ये w है, इन सब को ऐड करेंगे समेशन w बनेगा 14। दिस इज़ wx, इन सब को ऐड करेंगे तो समेशन wx बन जाएगा 1036। तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ़र्स्ट पार्ट में वेटेड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से w रिमूव कर दूँ तो ये साइन है अर्थमेटिक मीन का, तो ये w शो कर रहा है दिस इज़ वेटेड अर्थमेटिक मीन, और इसका फार्मूला याद रख लें समेशन wx ओवर समेशन w। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। समेशन wx की वैल्यू 1036 एंड समेशन w की वैल्यू 14। इन दोनों को डिवाइड करें, रिजल्ट इज 74। ये वेटेड अर्थमेटिक मीन। सेकंड पार्ट में रिक्वायरमेंट ये है कि इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड, तो जब इक्वल वेट्स यूज़ किए जाएंगे तो देन वी विल सिंपली कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एंड डेट इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n, क्योंकि डाटा अनग्रुप है। समेशन x ओवर n यूज़ करेंगे, ये x का कॉलम है तो समेशन x 364 एंड n इनको काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स 364 डिवाइडेड बाई 5। सो x बार यानी अर्थमेटिक मीन इज 72.8। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो नया कॉन्सेप्ट सीखा है वो ये है वेटेड अर्थमेटिक मीन का। तो इसका जो है वो फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, और फार्मूला वेरी सिंपल, समेशन wx ओवर समेशन w। ये x का कॉलम है, जो वेट्स असाइन किए गए हैं वो w है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे wx बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।